गाइस, स्वागत है आपका साइंस डेटा क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमने 11.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो क्वेश्चंस हमने किए थे 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिए थे। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि इस 11.1 की एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में हम एंड करेंगे। ठीक है, अंत तक मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। और जो मेरी पहली वीडियो है उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो आप इस वीडियो को भी इसी तरीके से देखें। और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 11.1 में, और टोटल जो क्वेश्चंस हैं वह 8 हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और जो हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे एंड देन जो भी हमें दिया है उसको हम अपने माइंड में रखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है हमें। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन 3 मीटर विड्थ will be required to make conical tent of the height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. और हमें दिया गया है यूज पाई 3.14। देखो हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला गया है स्पेशली कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक हमें क्या दे रखा है, व्हाट लेंथ ऑफ, एक्चुअली में क्वेश्चंस में पूछा गया कि लेंथ क्या होगी किसकी, ट्रेपोलिन की। ट्रेपोलिन क्या होता है? देखो त्रिपाल होती है, एक पन्नी होती है ट्रेपोलिन, ठीक है ना, जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर, हमें विड्थ दे रखी है। ठीक है, आपको उस पन्नी जो ट्रेपोलिन है उसकी सहायता से एक कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक है ना, एक कॉनिकल टेंट बनाना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है इसने कि भाई जो उसकी हाइट है वो 8 मीटर होनी चाहिए और जो उसका रेडियस है वो 6 मीटर का होना चाहिए। और हमें ये एज्यूम भी करना है द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन द कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसकी सिलाई में, कटाई में जो कपड़ा अलग से लगेगा वो हमें बोल रहा है कि भाई 20 सेंटीमीटर उसमें कपड़ा लग गया है। तो लेंथ बतानी है हमें उस ट्रेपोलिन की। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप आपको। तो हम क्वेश्चन में जो हमें दिया गया वो लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो क्या कहा गया है कि भाई एक आपको ना ट्रेपोलिन दिया गया है, ट्रेपोलिन इस तरीके से कह लो, एक त्रिपाल कह लो, एक पन्नी का, है ना, इतनी लंबी है। इसकी विड्थ जो दे रखी है हमें, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है भाई, लेंथ नहीं दे रखी, यही हमसे पूछा गया है सवाल में कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है ना, हमसे लेंथ के बारे में ही इसमें पूछा गया है। क्लियर? इससे क्या बनाना है भाई, इस ट्रेपलिन की सहायता से एक हमें कॉनिकल टेंट बनाना है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है, ये हमें कहा गया है। एक कॉनिकल टेंट बनाना है इसकी सहायता से। ठीक है ना, एक कॉनिकल टेंट बनाना है और हमसे ये कहा गया है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी जो हाइट होगी ना भाई, इसकी जो हाइट होगी वो 8 होगी, क्या 8 मीटर होगी। और जो ये है इसकी जो रेडियस होगा वो रेडियस इसका 6 होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। क्लियर? तो हमें हाइट दे दी है और हमें रेडियस दे दिया है। ठीक है ना, और हमें कहा गया है कि भाई एक ऐसा कॉनिकल टेंट बनाओ इस ट्रेपलिन की सहायता से। ठीक है ना, इस त्रिपाल, इस पन्नी की सहायता से एक ऐसा कॉनिकल टेंट बनाओ। क्लियर? तो अभी देखो हमें तो हाइट दे दी है, रेडियस दे दिया है, तो हमें क्या स्लांट हाइट दी है? स्लांट हाइट हमें नहीं दी हुई, स्लांट हाइट नहीं दी, तो स्लांट हाइट निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हम इसको स्लांट हाइट निकाल लें। अब आप देख पा रहे हो कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट सा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, तो मैंने पहली वीडियोस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना, पाइथागोरस से बना हुआ फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना,
इसको कहा जाता है, बेस कहा जाता है वैसे तो, बट अभी आपको एज्यूम करना है कि ये आर है, और आर कितनी दे रखी है आपको 6 एंड हाइट इज 8, और आपको ये निकालना है। तो वो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, एल का स्क्वायर, इसको एल मान लो भाई, ये आर है ये एच है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एल का स्क्वायर एज इट इज, हाइट कितनी दे रखी है 8 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना, 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर लेंगे दोनों को, 64 प्लस 36 इज 100 हो गया है। देन आपको उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट्स आपको कहाँ से 1 to 30 आनी चाहिए। तो सीधा एल का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये रूट इससे कट जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है एल, ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है, हमारे पास अब स्लांट हाइट है, यानी कि ये हमारे पास आ गया है कितना, एल कितना आ गया है 10 मीटर, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको चाहे पोज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अभी एल आ गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी एल आया ओनली हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, एल हमारे पास आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ कि स्लांट हाइट कितना आ गया भाई 10 आ गया ना, 10 मीटर, ये भी अभी निकाला हमने, ठीक है। स्लांट हाइट हमारे पास आ गई है। अब हमें देखो क्या करना है इसमें, अब हमें निकालना है इसका सी एस से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये जो हमने बनाया था, ये जो हमें बनाना है, ये तो हो गई थी, ये तो होती 8, ये थी 6, और ये अभी हम निकाला, ये हो गया 10, ठीक है ना। स्लांट हाइट इसकी आ गई 10। तो अब हम निकालेंगे इसका क्या, सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। भाई जो ट्रेपोलिन है, ट्रेपोलिन जो दे रखा है, जो त्रिपाल दे रखी है, वो इसके अराउंड ही तो लगेगा, कर्व एरिया पे तो लगेगा। अब त्रिपाल जो है वो नीचे तो लगेगी नहीं, टेंट बनाना है ना, जमीन पे तो लगाएंगे नहीं त्रिपाल को हम, है ना। तो इसके अराउंड लगाना है, अराउंड मतलब इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगाना जो घूमा हुआ है। तो हमें इसका, इस कॉनिकल टेंट का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, सी एस से। तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल टेंट कह लो या कौन कह लो, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू देखो अभी 22/7 नहीं लेनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, इंटू आर कितना है 6, ये 10, इजीली इसको सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लीकेशंस करोगे तो वी विल गेट 188.40 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका सी एस से ऑफ कॉन, ठीक है ना। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपलिन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, कितना चाहिए एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपलिन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ये ट्रेपलिन था, ये जो त्रिपाल थी, वो कैसे आकार की है, रेक्टेंगुलर के आकार की है ना। इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर, जिसमें विड्थ हमें दे रखी थी 3 और हमें लेंथ नहीं दे रखी थी, तो लेंथ को मैंने एज्यूम कर लिया L, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका L इंटू बी, राइट। जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ओके, L इंटू बी। अब एरिया ऑफ ट्रेपलिन रिक्वायर्ड, एरिया कितना रहेगा भाई, जो उसका कर्व सरफेस एरिया वही इसका एरिया रहेगा, क्योंकि इसी से तो बनेगा ना ये, जो इसका एरिया है वो इसके इक्वल होगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। तो मैं इसकी जगह पर एरिया ऑफ ट्रेपलिन रिक्वायर्ड, इसकी जगह पर इसका मैं एरिया रख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो एरिया रहेगा वह सेम रहेगा, तो मैं इसकी जगह इसको रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 188.40, ठीक है ना, ये इसका हो गया। एल हमें नहीं दिया गया है, तो एल एज इट इज आ जाएगा। ब्रेथ हमें दे रखी है, विड्थ ब्रेथ कह लो, विड्थ कह लो, बात एक ही है, 3 है। अब एल की वैल्यू निकालनी है, देन 188
0.40, एल एज इट इज़ यहीं रहेगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में आ जाता है यहाँ पर जाकर। अब इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से काट लो इसको, 3 एकम 3, 3 छिक 18, ठीक है ना, और 3 दूनी 6, बचेंगे 2, बट पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो, 3 अट्ठे 24 और ये 0, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? एल की वैल्यू आ गई है हमारी 62.0। एल पूछा था ना हमसे, लेंथ पूछी थी ना हमसे कि भाई इस ट्रैपलेन की लेंथ क्या है, वह हमारी आ गई है 62.0। तो क्या ये सवाल सोल्व हो गया? नहीं, अभी ये सवाल अभी सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें एज्यूम करना है कि इसके कॉनिकल टेंट बनाने में जो स्टिचिंग और जो वेस्टिज कपड़ा जो लगा वो 20 सेंटीमीटर का हमें दे रखा था। तो अभी ये लेंथ थोड़ी ना है, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना इसके अंदर, तभी तो टोटल लेंथ आएगी कि उस ट्रैपलेन की लेंथ क्या थी। तो अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ इतना आया है 62.80, ठीक है। अभी मुझे उसको भी जो 20 सेंटीमीटर जो वेस्टेज हुआ है, जो कपड़ा स्टिचिंग में और जो वेस्ट कटिंग वगैरह में जो लगा है, उसको भी मैं ऐड करूंगा इसमें लेंथ में, तब आएगी टोटल लेंथ। तो ठीक है, इसको मैं रब करके अभी निकालते हैं इसको। 62.80 आया, याद रखना। तो लेंथ हमारी आ गई है क्या? 62.80 आ गई है। अभी इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है, जो वेस्टेज हुआ है, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। बट उससे पहले देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है, तो हमें एक ही यूनिट में इसको ऐड करने के लिए हमें एक यूनिट में करना पड़ेगा। जो हमें 20 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है, 20 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है, मैं इसको क्या बना लूँगा? मीटर बना लूँगा। और मीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर बनाने के लिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट गया, देखिए पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 0.2 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा, ये जो दे रखा था ना हमारा लेंथ 62.80 प्लस 0.2। अब देखो दोनों यूनिट मीटर में आ गई है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो 62.80 में मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है तो 0 लगा लो और इधर 2 है तो 2 लगा लो, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 0 का 0, 8 तो 10, 1 2 1 3 और 3, तो 63 कितना आ गया? 63, दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। 63 मीटर, ये है हमारी लेंथ उस ट्रैपलिन की, ठीक है ना। उस त्रिपाल की जो लेंथ आया है ये है, तो यही हमारा आंसर हुआ, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अब चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 200 पर 100 मीटर स्क्वायर। देखिए मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर, एक स्लांट हाइट और बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टेंट टॉम 25 मीटर एंड 14 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है स्लांट हाइट, एक कॉनिकल टेंट का जो स्लांट हाइट है वह 25 मीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 14 मीटर है। हमें दो चीज़ दे दी है, स्लांट हाइट और डायमीटर, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट का। अब इसको क्या करना है? इसको वाइट वॉश करना है, इस कॉनिकल टेंट को, इस कॉनिकल जो टॉम है, सॉरी टेंट नहीं है, टॉम है, ठीक है ना, गुम्बद इसे कहते हैं, एक कॉनिकल टॉम है, इसको वाइट वॉश करना है, ठीक है भाई। तो वाइट वॉश कहाँ होगा? उसके कर्व सरफेस एरिया पे तो होगा वाइट वॉश, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट आपको पता है, एरिया इंटू रेट आपको पता है, मैंने पहले बताया था, इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर हम।
तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है भाई, हमें दे रखा है एक तो जो हमें गिवन है, एक तो डायमीटर हमें दे दिया है। डायमीटर कितना दे रखा था, 14 मीटर। अब हमें डायमीटर 14 मीटर दे रखा था, अब रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर अगर हाफ कर दूं तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा। तो अगर मैं 14 का हाफ करूंगा तो 7 आएगा, है ना। 2 7 जा, तो ये आ गया 7। कितना आ गया, 7। तो रेडियस कितनी आ गई भाई, रेडियस आ गई 7 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर से मैंने, डायमीटर की हेल्प से मैंने रेडियस निकाल लिया, ये आ गया। और हमें क्या दे रखा था, एल दे रखा था, यानी कि स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी थी, 25 मीटर। 25 मीटर स्लांट हाइट भी दे रखी थी मुझे। अब मुझे क्या करना था, इस पे मुझे इस पे वाइट वॉश करना था। ठीक है, वाइट वॉश करवाना था। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा भाई, उस पर वाइट वॉश जहाँ करवाना उसका एरिया भी तो पता होना चाहिए ना मुझे, क्योंकि मुझे कोस्ट निकालनी है। कोस्ट क्या होती है, मैंने पहले बताया था आपको, कोस्ट कैसे निकलती है। कोस्ट निकलती है एरिया, एरिया मल्टीप्लाई रेट। क्लियर। तो एरिया पता होना चाहिए ना, रेट हमें दे रखा है, रेट तो हमें दे रखा है, एरिया हमें पता होना चाहिए। तो एरिया क्या निकालेंगे हम, सी एस से निकाल लेंगे इस टॉम्ब का, कॉनिकल टॉम्ब का, सी एस से ऑफ टॉम्ब। ठीक है, तो वो क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है ना, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, 22/7 ही लेंगे। आर आ गया हमारा 7 और एल आ गया हमारा 25। क्लियर। तो 7 से 7 कैंसिल, 25 इंटू 22 वी विल गेट 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट मैंने बताया है, कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट का फॉर्मूला होता है कोस्ट इक्वल टू एरिया इनटू रेट। तो सिंपली आप इसमें फॉर्मूले में इसको रख दो। ठीक है, और ये आ गया जी तुम्हारा एरिया कितना आ गया है, 550 मल्टीप्लाई रेट। रेट कैसे, रेट क्या दे रखा था आपको, रेट, एक मिनट, रेट देखना पड़ेगा। रेट आपको दे रखा है, हाँ, 200 पर मीटर स्क्वायर। रेट आपको दे रखा है 210 पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है ना, 200 पर मीटर स्क्वायर। तो रेट को सिंपली हम कैसे कर लेंगे, 200 ऊपर, सॉरी 210 ऊपर एंड डिवाइड बाय 100, इस तरीके से रख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से ये जीरो कैंसिल। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 55 की मल्टीप्लाई कर लो 21 में, तो आपको मिलेगा 1155। ठीक है, 1155, यानी कि 1155 रुपये लगेंगे इसको, इस टॉम को वाइट वॉश कराने में। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सी एस से निकालना है, एरिया से रेट को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन आपके पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी 101 रुपये। ठीक है ना, 1155 रुपये। क्लियर हुई बात। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ जोकर्स कैप in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such caps. देखो ये कह रहा है कि a joker caps in the form of the right circular cone of base radius 7 cm and height is 24 cm. Find the area of sheets required to make 10 such caps. एक जोकर की टोपी है, ठीक है ना, कॉनिकल, एक कॉनिकल के आकार की है, कोन के आकार की है जोकर की जो टोपी है। अब वो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी जो हाइट दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है।
आपको ऐसी ऐसी 10 टोपी और बनानी है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी ऐसी 10 टोपियाँ और बनाने के लिए। क्लियर? तो थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई एक जोकर की टोपी है, इस तरीके से एक जोकर की टोपी है जिसमें हमें हाइट जो है इसकी जोकर की टोपी की वो दे रखी है कितनी, 24 दे रखी है। और जो उसका रेडियस है वो दे रखा हमें 7, इसका रेडियस हमें 7 दे रखा है। इसका मतलब अगर हम एक टोपी का CS से निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, तो ऐसी ऐसी हमें 10 बनानी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी। क्लियर ना? तो अभी हमें क्या इसकी स्लांट हाइट नहीं दे रखी है, उसकी सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस परिमेय। ठीक है ना? अब आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है जिसमें ये 7 है, ये 24 है, ये L है। तो मैंने आपको बताया था L का स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, L का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, H कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर? L का स्क्वायर एज इट इज़, 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से पता, ये नहीं पता, याद कर लो फटाफट से, 576 प्लस 49। ठीक है ना? L का स्क्वायर, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन विल गेट 625। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो ये किसका रूट होता है ये बताइए। 625 किसका रूट होता है? 25 का। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो L की वैल्यू आ गई है, L की वैल्यू आ गई है 25। क्लियर? L की वैल्यू आ गई है 25। अब इसको हम रख लेंगे यहाँ पर, यह आ गया है हमारा 25 मीटर। ठीक है? इसके बाद अब हमें निकालना है इसका CS से, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम 1 कैप का। ठीक है? तो इसको मैं रब कर देता हूँ। स्लांट हाइट निकल के आ गई है हमारी, इसको निकल टेंट का हमारे पास एवरीथिंग है, अब सब कुछ है। हाइट है 24, रेडियस है 7, ये है 24, ये है 7, और अभी अभी हमने निकाला था कितना आया था, L आया था 25 आ गया था। अब मैं निकाल लेता हूँ CSA ऑफ 1 कैप, है ना? तो CSA ऑफ 1 कैप, ठीक है ना, 1 कैप, एक कैप का मैं CS से निकाल लेता हूँ और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 का पता चल जाएगा मुझे। तो CS क्या होगा, पाई आर एल। तो ये हो गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर, आर क्या होगा 7 ही है आर तो, और एल हमने निकाला है 25। क्लियर? अब इस 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 22 को मल्टीप्लाई कर लो 25 से, तो वी विल गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो एक कैप का आ गया है। अब जब एक कैप का आ गया है तो एरिया ऑफ 10 कैप का भी आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ 10 कैप्स शीट है ना, कितनी शीट चाहिए थी ना, वही तो पूछा था ना, शीट्स। तो देखो क्या कर लेंगे हम, 10 इंटू CSA ऑफ 1 कैप, तो एक कैप का कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो 10 एक कैप का कितना था, मल्टीप्लाई एक कैप का कितना था 550, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 5500। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप का कितना था CS से 550, तो सच कैप 10 कैप ऐसी बनाने के लिए, ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी शीट्स, इतना एरिया की शीट यहाँ पर लगेगी, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट हमें लगेगी। क्लियर? ये पूछा था हमें कितनी शीट मिलेगी। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखते हैं क्या दे रखा है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard.
Each cones has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to painted and the cost of painting is 12 meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi 3.14 and take इसकी वैल्यू रूट 1.04 अगर आता है तो इसकी वैल्यू आपको 1.02 लेनी है। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है, तो काफ़ी कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। समझते हैं क्या दे रखा है। कह रहा अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन्स हैज़ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ना कोन्स हैं, रोड को बैरिकेड करते हैं ना कोन से, तुमने देखा होगा रोडों पर कोन की शेप में बैरिकेड्स भी होते हैं, बैरिकेटिंग भी होती है कोन्स के जो लगाते हैं रोड पर, है ना, ब्लॉक करने के लिए चीज़ों को। तो ऐसे ऐसे 50 होलो कोन्स हैं वहाँ पर। अब इनको क्या करना है, उनको पेंट करना है, उनके आउटर साइड को पेंट करना है अलग अलग रंगों से, मतलब एक रंगों से जैसे भी है, मतलब उसको पेंट करना है। तो ये पूछ रहा भाई उसका खर्चा कितना आएगा, ऐसे ऐसे 50 जो कॉन्स रखे हैं रोड पर उस पर खर्चा कितना आएगा। सिंपली है कोस्ट निकालना है हमें, ठीक है ना, कोस्ट ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस 50 कॉन्स का एरिया कितना है, तभी तो हम रेट हमें दे रखा है 12 मीटर पर स्क्वायर, हर मीटर का 12 रुपये लेता है वो। तो तुम्हारा हमें ये देखना है कि वो होलो जितने हैं, वो होलो कॉन्स जितने भी हैं 50 हैं, उन 50 का एरिया कितना है। बस हम उसको रेट से, जो हमारा रेट है उसको, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस्ट निकल के आ जाएगा। सिंपल ही ना। तो ठीक है, इसको करके देखते हैं। गिवन क्या क्या है भाई हमें गिवन, देखो हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें, पहली बात तो हमें जो गिवन है वो दे रखी है हाइट हमें दे रखी है इस कोन की कितनी, 1 मीटर। मतलब एक कोन को लेके चल रहा हूँ अभी मैं, एक कोन को, ऐसे ऐसे 50 कोन है जिसकी हाइट है 1 मीटर और जिसका डी है यानी कि डायामीटर है 40 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक यूनिट बना लेते हैं, एक यूनिट यानी कि सेंटीमीटर को भी मीटर बना लूँगा। तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए मैं 40 को 100 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 मीटर। तो डायमीटर आ गया कितना, 0.4 मीटर। इसी की हेल्प से ये जो डायमीटर आया है, इसकी हेल्प से मैं रेडियस निकाल लूँगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। देन तो 0.4 अपॉन में 2, तो इसको इससे जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 0.2 मीटर। ठीक है ना, रेडियस निकल के आ गया हमारे पास, रेडियस निकल के आ गया। तो ये कॉनिकल जो है बैरिकेड करने के लिए कॉनिकल वहाँ पर होलो इस तरीके से रखा हुआ है, जिसकी हाइट है 1 और जिसका रेडियस है अभी निकाला है 0.2 और जिसकी हाइट है 1 मीटर। यानी कि हमें स्लांट हाइट नहीं दी हुई है और हमें स्लांट हाइट निकालनी होगी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। देन सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। आपको पता है स्लांट हाइट कैसे निकलती है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं इसके। एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर एज इट इज, एच का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 0.2 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद एल का स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर जितना भी करेंगे तो उतना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। इसको 2 बारी गुणा करेंगे तो खोल के, ठीक है, ये आ गया है। तो एल का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जाएगा 1.04। ठीक है ना। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट में रूट आ गया है, तो आपको याद होगा क्वेश्चन में हमें दिया गया था, देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, जब ऐसा कुछ आ जाए तो उसकी वैल्यू हमें दी गई थी। और मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये रहा, है ना, 1.04। अगर ऐसा रूट निकालना हो तो उसकी वैल्यू हमें लिखनी है 1.02। क्लियर, तो हम इसकी तो वैल्यू दे रखी है और हमारा काम आसान हो गया है। तो एल की वैल्यू देखो, इस रूट से कट जाएगा ये, तो एल की वैल्यू आ गई है 1.02
2 ये हमें दे रखी थी, ठीक है। तो हमारा स्लांट हाइट निकल के आ गया है। तो स्लांट हाइट तो निकल के आ गई कितनी, 1.02, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं आगे क्वेश्चन करने के लिए, तो याद रखना स्लांट हाइट निकल के आ गई है। ठीक है, स्लांट हाइट तो आ गई है, लिख भी लेते हैं हम, है ना। स्लांट हाइट आ गई है हमारी 1.02 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, स्लांट हाइट हमें आ गई है। अब हमें निकाल लेंगे क्या, CSA निकाल लेंगे हम, CSA निकाल लेंगे हम, यहीं से निकाल लेते हैं। CSA ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक का कितना होता है, एक का होता है πRL, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 50 कोन्स हैं, तो मल्टीप्लाई 50 कर लेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है ना। भाई एक का क्या होता है, अगर एक का हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, πRL, एक का निकालने के लिए। और ऐसे ऐसे हमें कितने कितने 50 होलोज का निकालना है ना एरिया, तो मल्टीप्लाई 50। सिंपली यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी पाई की वैल्यू हमें 22/7 नहीं लेनी थी, बुक में हमें बोला गया था कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। आर हमारा कितना है, 0.2, ठीक है ना। और एल हमारा निकाला था ना हमने 1.02, और मल्टीप्लाई 50, ठीक है, मल्टीप्लाई 50। क्लियर। इसको सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, यानी कि हमें 50 होलो जो कोन्स थे, जो बैरिकेड के लिए रखे हुए थे, 50 कोन्स जो रखे हुए थे, उनका एरिया निकल कर आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। तो बस अब कोस्ट निकालना है इसका। तो कोस्ट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कोस्ट निकालने का होता है सीधा एरिया मल्टीप्लाई रेट, एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो एरिया कितना निकल कर आया, 50 कौन्स का, ये 32.028 ये आ गया। और रेट हमें क्या दे रखा था, 12, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता है वो, 12 रुपये। तो इतना कितना लेगा, इंटू 12 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, इसको जब इससे हम करेंगे तो आ जाएगा 384.33 समथिंग, ठीक है ना। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक जाना है, और ये जो आंसर है ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है ना। 384 तो आएगा ही सबका एक जैसा ही, बट पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं तो चलेगा, ठीक है ना, इतना चलता है। तो ये अप्रॉक्स में आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई मेरा अलग आ रहा है उसका अलग आ रहा है, अप्रॉक्स में आएगा ये आंसर, ठीक है ना। क्योंकि पीछे जो आंसर दे रखा है बुक के, जो बैक साइड आंसर्स दे रखे हैं उसमें भी अप्रॉक्स लिखा हुआ है, पीछे उसका कुछ और आंसर आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ और डिजिट्स आ रही हैं, तो अप्रॉक्स में चलेगा। बट ये सेम होना चाहिए 384, यानी कि पॉइंट के इधर वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, 384 ही आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद की डिजिट ऊपर नीचे चलती है, 19-20। क्लियर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पर शायद प्रॉब्लम आती होगी, इस तरफ मल्टीप्लाई कैसे करें, है ना। समझ पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो देयर इज़ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, सो इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताते हैं यार तुमको, है ना। क्योंकि क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो यहाँ पर जो अगर तुम्हें आ रही है ना, देखो भाई, अगर तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम आती है, इधर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मान लो तुम्हें, ठीक है। पहले इन सब की मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें, इन दोनों की, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए ना इसको मानो ये 314 है, और इसको 2 मान लो, बस इसको 2 मान लो, और इसको 314 मान लो, और इसको 2 मान लो, और सीधा गुणा कर दो, ठीक है ना। गुणा तो तुम्हें आती ही होगी, 314, और ये इसको मान लो 2। बस पॉइंट का ध्यान रखो, पॉइंट कहाँ पर, एक तो यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना। बस सिंपली 314 मानो और इसको 2 मानो, और सीधा मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया। अभी देखो, ये तो हो गया मल्टीप्लाई।
अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, हमें पीछे से गिनना है। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक तो ये हो गया एक, और पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो दो और एक ये तीन, तीन हो गई ना, तीन डिजिट हो गए। तीन के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 3, पॉइंट यहाँ आएगा। तो एक्चुअल में ये आएगा 0.628, यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.628। क्लियर। अब ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 102 मान लो और ये तो है ही 50, ठीक है ना। इसको 1.02 थोड़ी देर के लिए मत मानो, इसको मान लो 1.0, ओ सॉरी 102 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 102 की गुणा हमें करनी है भाई 50 में, और पॉइंट याद रखना, पॉइंट यहाँ पर है ना। तो 0 0 0, 5 दूनी 10, 1 का 1, 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। तो 0 0 1, ठीक है, ये हो गया 51 0 0। तो पॉइंट कितने पीछे से गिनते हैं हम, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 2 पीछे से, यहाँ से भी पीछे से गिनना है, डिजिट जो आई है हमारी, ये जो नंबर आया 1 2, तो ये आ गया 51। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 51, है ना, 51 आ गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बताता हूँ, थोड़ा रब कर दूँ इसको, समझ में आ रहा है ना। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपली है। इन दोनों की इसको मान लो 628 है ये, हालांकि 628 नहीं है, 0.628 है, बट थोड़ी देर के लिए मान ली 628 है, 628 है। 628 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो, बस पॉइंट का ध्यान रखो, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 8 2 6 हो गया जी 40, 4 कैरी किया 4, 15 10 4 14, हाथ से लगेगा 1, 5 31 और 31, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 8 2 6 4 10 और 1 2 और 1 3, ठीक है ना। अब पॉइंट कितने के बाद था भाई, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ गया, तो आ गया 32.028, ये आ गया हमारा आंसर इन सबको गुणा करने पर। कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से गुणा कर लो, और बाकी मैंने सॉल्व तुम्हें करा ही दिया है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। ये तो आ गया था एरिया हमारा 50 कॉन्स का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको मानो कि ये वही है 32, पूरा ऐसे मानो 32,028 एक डिजिट है, इसको 12 से सिंपली गुणा करना है तुम्हें, ठीक है ना। सिंपली इसको गुणा करना, करके बता दूं, चलो यार ये भी करके बता देता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें फिर कभी प्रॉब्लम ना आए इस तरीके के क्वेश्चंस में। 32,028 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट का ध्यान रखो, बस पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो 8 दूनी 16, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये लगाया जी 8 2 0 2 और ये 3, ठीक है, 6 8 5 13, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये 6 हो गया 6 7 8, और ये हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया हमारा, कितना आ गया 384.336, that's it, ओके। सिंपली वही आ गया ना आंसर हमारा, 384.336, 384.336। तो ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म, 11.1 की एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी हमने। फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो, 1 से लेकर 8 तक किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगता है, देन यू कैन कमेंट, मेरे को कमेंट कर सकते हो एनी टाइम, मैं रिप्लाई करूँगा उस चीज़ का, ठीक है ना। और उसके बाद अगली जो वीडियो में मैं करवाऊँगा वो करवाऊँगा 11.2 एक्सरसाइज 11.2, थोड़ा सा इंट्रो करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।